जापानी अब रोबोट के लिए कपड़े बना रहे हैं। जापान में कपड़ों की एक दुकान खोली गई है जो इंसानों की बजाय सिर्फ रोबोट के लिए कपड़े तैयार करती है। इसकी वजह ये है कि जापानियों को रोबोट से खास लगाव है और वो बतौर खास रोबोट के लिए तैयार कपड़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं। रॉकेट रोड नामी कंपनी हर किस्म और जिसामत के रोबोट के लिए कपड़े बनाती है। कंपनी चाहती है कि इंसानी कपड़े पहनकर रोबोट थोड़े इंसानी लगे, जिससे मशीन और इंसानों में फर्क कम किया जा सके। बच्चे की शरारत से फ्लैट जलकर कोयला हो गया। लंदन में कायम रिहायशी इमारत में 13 साला बच्चे की शरारत से फ्लैट जलकर कोयला हो गया। गुज़िश्ता रोज साउथ लंदन के टावर ब्लॉक में 20वीं फ्लोर पर कायम एक फ्लैट में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में बच्चे समेत खातून भी जख्मी हो गईं। बच्चे ने शरारत करते हुए मोमबत्ती के इंतहाई करीब जाकर डिओड्रेंट का स्प्रे कर दिया, जिसके बाद फ्लैट में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने के लिए इमारत के रिहायशियों को बाहर निकाला गया। लापता शख्स ने मकामी अफराद के साथ मिलकर खुद को तलाश कर लिया। तुर्की के शुमाल मगरबी सूबे बरसा का रिहायशी बेहान मतलूब 3 रोज कबल अपने दोस्त के साथ जंगल में मौजूद था, लेकिन फिर नशे की हालत में वो कहीं चला गया था। उसका दोस्त और अहलिया कई घंटों तक उसे तलाश करते रहे, लेकिन जब नाकाम रहे तो मकामी इंतजामिया को बेहान मतलूब की गुमशुदगी की इत्तला दी। बाद अज़ां 50 साला शख्स इलाके में अपनी तलाश के लिए हुक्काम की मदद करने वाले मकामी घरों में शामिल होकर खुद को तलाश करने लगा, और जब इस शख्स का नाम पुकारा गया तो उसका कहना था, मैं यहाँ हूँ। मुतल्लिका हुक्काम ने हैरत का इजहार करते हुए उससे पूछताछ करने के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी। शौहर ने अयादत के लिए अस्पताल आने पर बीवी को तलाक दे दी। सऊदी अरब में एक शख्स ने तीसरी शादी के वक्त बीवी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो इस शादी को राज रखेगी और उस शख्स के घर में किसी को पता नहीं चलने देगी कि वो इसकी मनकूहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ये शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि उसकी पहले से 2 बीवियां थीं। ताहम इस शादी के कुछ अरसे बाद ही वो बीमार हो गया और उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मज़कूरा शख्स की तीसरी बीवी उसकी अयादत के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुंची, जहां उसकी पहली 2 बीवियां भी मौजूद थीं, जो तीसरी अहलिया को देखकर गुस्से में आ गईं। ताहम बीवियों के कहने और राज को राज न रखने के बाइस शौहर ने तीसरी बीवी को फौरी तौर पर तलाक दे दी। उबलते हुए तेल में फ्राई की जाने वाली मछली जिंदा हो गई। हाल ही में एक दिलचस्प वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मछली खाने के शौकीन को लेने के देने पड़ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी सी मछली को फ्राई करने के लिए गरम तेल में डाला जाता है, लेकिन तेल में डालने के चंद लम्हे बाद ही ये हैरत अंगेज तौर पर जिंदा हो गई और कढ़ाई में उछलना शुरू कर दिया। ताहम वीडियो से मुतालिक ये पता नहीं चला कि ये कहाँ की है और ये वाक़या कब पेश आया। मोबाइल फ़ोन ने शहरी की जान कैसे बचाई। ब्राज़ील में डकैती की वारदात के दौरान ड्रामाई अंदाज में एक शख्स कत्ल होने से बाल बाल बच गया। डाकू ने मज़कूरा शहरी पर फायर किया तो गोली उसे लगने के बजाय मोबाइल फ़ोन में जा घुसी, जो उसकी जेब में मौजूद था। इस तरह इस शख्स को मौजज़ाना तौर पर नई ज़िंदगी मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी के फ़ोन कवर पर फिक्शन फिल्म के सुपर हीरो हल्क की तस्वीर नक्श है, जिसकी वजह से सारिफीन सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं कि हल्क ने न सिर्फ फिल्म बल्कि अब हकीकी ज़िंदगी में भी किसी की जान बचाई है। एक रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। रूस में खातून ने जवान और खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी कराई, जिससे उसका चेहरा सिकुड़ गया और झुर्रियां पड़ गईं। 37 साला खातून स्वेटलाना ने तब अपने चेहरे का इलाज शुरू कराया जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बूढ़ा कहना शुरू किया। ताहम उसका कहना है कि इस चक्कर में उसने अपना चेहरा मुकम्मल तबाह कर लिया और दोस्त को भी खो दिया। खातून ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें उसने बताया कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से उसका चेहरा मम्मी की तरह सिकुड़ गया और जिल्द ढीली हो गई और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं। स्वेटलाना ने अपनी तस्वीर और वीडियो से दूसरी खवातीन को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपने साथ इन जैसी गलती ना दोहराएं। बीवियां अपने शौहरों से कम कमाती हैं। खवातीन और मर्द दोनों अपनी अपनी जगह पर मेहनत करते हैं,
لیکن معاوضے کے حساب سے خواتین اپنے شوہروں کے مقابلے میں کم کماتی ہیں۔ یہ نتیجہ جرمنی اور بھارت میں کی جانے والی عالمی تحقیق میں سامنے آیا۔ تحقیق کے دوران ماہرین نے یورپ اور ایشیا سمیت دیگر خطوں کے 45 ممالک کے 28,50,000 گھرانوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا اور تمام ڈیٹا 1974 سے 2016 کے درمیان حاصل کیا گیا تھا۔ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 40 سال میں مرد و خواتین کی کمائی کے فرق میں بہتری آئی ہے اور اب خواتین ماضی کے مقابلے میں 20% زیادہ کماتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں اور بیوی کی کمائی میں فرق ہے۔ برفانی تودے پر سوتے اکیلے ریچھ کی تصویر نے دل کے ساتھ مقابلہ بھی جیت لیا۔ دنیا سے دور گہرے سمندر میں آئس برگ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر اداس سوئے برفانی ریچھ کی تصویر نے سب کے دل موہ لیے اور گولڈن ٹرٹل فوٹوگرافی فیسٹیول جیت لیا۔ فطرتی حسن، قدرتی مناظر، جانوروں کے رویے، جنگل اور زیر آب مختلف کیٹیگریز میں تقریباً 4,000 فوٹوگرافروں نے حصہ لیا۔